Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो आज की वीडियो के लिए मैंने आपको बोला था कि हम लोग करने वाले हैं 14th फुल मॉक टेस्ट. ठीक है, तो बाकी वाले अगर किसी ने नहीं देखे हैं आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियोस को देख सकते हो बिकॉज दोज वीडियोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम बिकॉज दोज मॉक टेस्ट आर रियली बेस्ड ऑन योर एग्ज़ाम पैटर्न. सो यू ऑल हैव टू गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट योर प्रिपरेशन. सो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट 14th. तो इसके लिए आप लोगों की तैयारी कैसी है वो आपको एंड में बताना है. आपका आउट ऑफ 80 हाउ मच you will score. You all have to mention your score in the comment section below. So I'll watch all those I'll see all the comments that you will add in the comment section. ठीक है, तो आज की वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फुल मॉक टेस्ट टोटल 18 अगर आपको लेने हैं तो इसका ऑफर चल रहा है 99 रुपीज़ में आपको 18 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. आप लोगों को टेलीग्राम पे जुड़ना है, वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगी कि आपको स्कैन करके मेरी आईडी पे स्क्रीनशॉट भेजना है. आई विल सेंड ऑल दोज मॉक पीडीएफ्स इन योर मैसेज. ठीक है, तो ये आप करना चाहते हो प्रैक्टिस तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो. और प्लस आपको इसमें 100 कोर्ट अवेयरनेस एमसीक्यूज़ का जो मैराथन क्लास हुआ था उसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. बाकी के जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस की फ़ाइल्स जो हैं आपको 100+ जो है फ़ाइल्स मिल जाएंगी. तो वो जाके भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे ले सकते हो और अपनी तैयारी को और एक एज पे लेके जा सकते हो. ठीक है, तो आई विल स्टार्ट नाउ. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हम पहले करने वाले हैं कोर्ट अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस. ठीक है, द रिलीज ऑफ अ कन्विक्ट फ्रॉम प्रिजन सब्जेक्ट टू गुड बिहेवियर और एनी अदर कंडीशंस इज नोन एज. जल्दी से बताइए. इसको बोला जाता है आपका प्रोबेशन. ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर होगा. इसको हम और क्या भी बोल सकते हैं, हम इसको पेरोल भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो अगर उनका बिहेवियर अच्छा हो उस कंडीशन पे उसको कन्विक्ट को जेल से बाहर आने की आज़ादी मिल सकती है. ठीक है, एक कंडीशनल रिलीज़ होता है जब तक उसकी जो सेंटेंस होती है वो अगर कंप्लीट ना हो उससे पहले अगर किसी कंडीशन के बेस पे उसको बाहर निकाला जाए. ठीक है, और उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है तभी उसको ये निकाला जाता है. तो प्रोबेशन या पेरोल इसको हम बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. An agreement by the accused person as a condition for release on bail that they will appear for court hearings and will comply with the conditions placed in on their release. इस क्वेश्चन का भी आपका जो सही आंसर होगा जल्दी से बताएं. तो इसका सही आंसर होगा आपका पर्सनल बॉन्ड. ठीक है, पर्सनल बॉन्ड एक एग्रीमेंट जो है ये आपका एक्यूज पर्सन. ठीक है, एक्यूज पर्सन प्लस और कोर्ट के बीच में ये आपका एग्रीमेंट होता है. ठीक है, तो इसमें जो एक्यूज ये बोलता है कि उस अक्यूज को बोला जाता है कि उसको कोर्ट के सामने अपीयर होना है और कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा और कुछ सम ऑफ अमाउंट जो है सम ऑफ मनी भी उसको कोर्ट को पे करनी पड़ती है इस बॉन्ड के अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो जो अक्यूज्ड होता है जिसके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं वो क्या करता है, साइन करता है बेल बॉन्ड को. ठीक है, और बेल बॉन्ड एजेंट के साथ वो साइन करता है. ठीक है, और जो बेल बॉन्ड एजेंट होता है वो गारंटी करता है कि जो पेमेंट है वो आपकी मतलब पेमेंट वो प्रोवाइड करेंगे कोर्ट को. ठीक है, तो कोर्ट फिर बेल अमाउंट सेट करता है जिसमें आपकी कैश पेमेंट वगैरह होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सिविल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दी. मैं सिर्फ ये कोर्ट अवेयरनेस के एमसीक्यूज़ को जो है एक्सप्लेन करूँगी. आगे जो है इतना एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि आपका फुल मॉक टेस्ट है. तो ये आपकी सिर्फ क्लास नहीं है, ये जस्ट आपका मॉक टेस्ट है. इसमें आप बताएं कि बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल केसेस में किसके ऊपर होता है. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी.
तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है प्लेंटिफ के ऊपर ये होता है, जो कि आपका सूट फाइल करता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टी फाइल करती है लॉ सूट यानी कि प्लेंटिफ, उसको अपना जो केस है वो प्रूफ करना पड़ता है, उसको एक एविडेंस भी दिखाने पड़ते हैं। तो इसी वजह से उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है और उसको ये साबित करना पड़ता है कि जो भी वो क्लेम उस पे ऊपर लगा रहा है, चार्जेस लगा रहा है, वो ट्रू है या नहीं है। तो वो करने के लिए उसको करना पड़ता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है। विच लीगल फ्रेज is the level of proof that is required to be proved to convict an accused in a criminal case? इसको बोला जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो ये एक तरह का लीगल फ्रेज होता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो लेवल ऑफ प्रूफ है जो चाहिए, जो कि एक्यूज्ड को मतलब कन्विक्ट साबित करने के लिए क्रिमिनल केस में, उसके लिए ये जो लेवल ऑफ प्रूफ चाहिए होता है उसे बोला जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको प्रेजेंट होना चाहिए एविडेंस, जो है उसके पास अच्छे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए, ताकि जिसके ऊपर भी जो है ये एक्यूजिशन लगा रहे हो कोई डाउट ना रहे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट रहे, ठीक है। तो इससे ये जो है बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Justice Tashi Rabistan is notable for being the first Chief Justice of High Court from which region? ये आपके बिलोंग करते हैं लद्दाख से, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does judicial custody refer to in the context of the Jammu and Kashmir High Court? जुडिशियल कस्टडी का मतलब जो होता है, इसका सही मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, टेम्परेरी डिटेंशन इन द एब्सेंस ऑफ अ ट्रायल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अक्यूज्ड है वो आपके मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में जो अगर हो, तो उसको जो है पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाता, उसको जेल में रखा जाता है, प्रिजन में रखा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें पुलिस कस्टडी की, तो पुलिस कस्टडी में जो अक्यूज्ड को पुलिस स्टेशन यानी कि जो लॉकअप होता है उसमें रखा जाता है। लेकिन अगर हम जुडिशियल कस्टडी की बात करें तो अक्यूज को फिर जेल में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who administers the oath of office to a judge of a high court in India? ये है आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर वो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे, ताकि उनके बिहाफ पे अगर वो अवेलेबल ना हो तो कोई और उनको एडमिनिस्टर करे जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, उनको ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। लेकिन वो कंसल्टेशन किसके साथ करते हैं, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द जो स्टेट होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, एडमिनिस्टर कौन करते हैं, आपके गवर्नर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the new structure of Jammu and Kashmir High Court judges, how is the distribution of judges between bar and service members? कितने कितने जजेस जो है रिप्रेजेंट करते हैं बार को, और कितने हैं जो सर्विस मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम टोटल बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 25 जजेस हैं हाई कोर्ट में, जिसमें 19 जो है ये परमानेंट हैं, ठीक है, और प्लस आपके 6 जो हैं ये एडिशनल जजेस हैं। दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट यू शुड नो अबाउट, ठीक है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 66% बार एंड 33% सर्विस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
An undertaking given by the accused is referred as. तो इसको बोला जाता है सुपर्दनामा। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग यानी कि जो उसे हम एक और क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड को ही बोला जाता है सुपर्दनामा। ठीक है, तो ये एक प्रॉमिस होता है कि वो जो है कोर्ट में मौजूद होगा। ठीक है, और जो जो कंडीशंस कोर्ट ने उसके ऊपर लगाई हुई हैं बेल एग्रीमेंट के बेसिस पे, वो उसको ब्रीच नहीं करेगा। अगर वो उसे ब्रीच करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who receives the amount deposited in the court and to enter the amount in relevant registers? आपको पता है जो नाजिर है वो आपका फाइनेंशियल मैटर्स के साथ डील करता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपके 10 में से कितना स्कोर आया जल्दी से बताइएगा कोर्ट अवेयरनेस में। अभी हम चलेंगे फास्ट फॉरवर्ड मोड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज सिम्बेक्स इज कंडक्टेड बिटवीन, किसके किसके बीच में होती है ये? I will give you 10 seconds time for each question and you all have to reply in the said time. और अगर आप लोग इससे ज़्यादा टाइम लेना चाहते हो you can pause the video and try to answer the question. बट आपको देख के आंसर नहीं बताना है, पहले थोड़ा अपने माइंड पे ज़्यादा जोर डालो। सो एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो है ये आपकी इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में कंडक्ट होती है। श्रीलंका से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ वॉन विमेन सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टाइटल? आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम इस महीने पढ़ेंगे, नेक्स्ट महीने मॉक देंगे, फिर ऐसे अगर आप सोचते रहोगे ना, फिर कभी भी आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो आप लोगों को मैं ज़्यादा बोलूँगी बिकॉज आपको पता है कि इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है सिलेबस। तो इसके लिए आपको ज़्यादा डिपेंडेंट मॉक्स पे ही होना पड़ेगा बिकॉज आप कितना प्रैक्टिस कितना रिवाइज करोगे, आपको रिवाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं एक्सेप्ट करंट अफेयर्स एंड कोर्ट अवेयरनेस। ठीक है, कंप्यूटर्स का कुछ पता ही नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वो एक वेग सिलेबस है ये। तो ये आप जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई मस्ट से इफ़ यू वांट टू बाय ऑल दीज मॉक टेस्ट यू कैन बाय for 99 rupees. Just for 99 rupees you will get 18 mocks plus all the marathon classes, PDFs and including that 100 MCQ PDFs of court related awareness series. So that is the must thing that you have to do if you really want to get this job. You must attempt these mock tests or any other platforms that are providing you the mock tests. You all have to practice those mock tests. So इसका सही आंसर होगा विंबलडन टाइटल जो है ये विमेन सिंगल टाइटल ये जीता है आपका। इसको मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा यार। इसका सही आंसर है आपका बारबोरा क्रेजिस्कोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where will a new urea plant with a 12.7 lakh metric ton capacity be established to boost agricultural productivity? So ये आपका जो सेटअप हो रहा है होगा वो होगा आपका असम में। ठीक है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्फॉर्म करा था जो कि अभी बजट आया था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which district won Scotch Award for Excellence in Sustainable Transport? ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। तो ये नवंबर की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a traditional rice beer variant granted a GI tag by the Geographical Indications Registry?
सो ये आपका भी असम से है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बोडो जोगवान। तो ये आपका बोडो जोगवान। इसके अलावा अगर हम बात करें MAIBRA, माइब्रा जो बिडवी एंड बोडो जो गिशी, अजीब से नाम है इनके, ठीक है। तो ये सब जो है ये राइस बीड्स ट्रेडिशनल वेराइटीज़ हैं, ठीक है। तो ये इनको जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिल गया है। ये बोडो कम्युनिटी के राइस बियर्स हैं, ठीक है, ट्रेडिशनली बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन 2024? जल्दी से बताएं। तो ये आपका मणिपुर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, इम्फाल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सेलिब्रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बर्ड वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024? सो ये अगर हम बात करें, इसको ब्रेन रॉट जो है इसको बनाया गया है। तो ये जस्ट एक कोई बर्ड नहीं है, ठीक है, ये बर्ड नहीं है। ब्रेन रॉट जो है ये क्या है, ये एक टर्म है। तो ये किसके लिए जो है चूज़ करी गई है, जितने भी आपके सोशल मीडिया की वजह से जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जिससे आपकी जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए ये जो ब्रेन रॉट जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपने सोशल मीडिया कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए जो है स्पेंड करते हैं। मान लो आप कोई रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, तो आप एक रील देखोगे, दूसरी देखोगे, तीसरी देखोगे, तो इससे आप देखते ही रहोगे, वो कभी रील्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, और वो देखते ही रहोगे, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको भी बच के रहना चाहिए, ठीक है। हो सके तो इंस्टाग्राम वगैरह ये होना ही चाहिए आपके फ़ोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the micro enterprise credit cards, how much credit facility will be provided for micro enterprises? तो जिन भी आपके एंटरप्राइजर्स हैं, उन्होंने अगर उद्यम पोर्टल जो है इस पे अगर रजिस्टर करा होगा, तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लिमिट जो है उनको एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है रजिस्टर्ड है उद्यम पोर्टल पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। When is International Mining Day celebrated? तो हर साल आपका 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइनिंग डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज नेम्ड एशियाज मोस्ट फोटोजेनिक इन 2024 बाय टाइम्स ट्रेवल? तो जितने भी आपके टोटल अगर बात करें यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एशिया में टोटल कितनी है, 7 है। तो सबसे जो है अगर मोस्ट फोटोजेनिक जो है वो है आपकी अंगकोर वॉल, जो कि कैम्बोडिया में है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फोटोजेनिक है और ये टाइम्स ट्रेवल के द्वारा इसका ये नाम दिया गया है। अब बाकी के दूसरे 7 साइट्स कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक है आपका बगान, जो कि आपका म्यांमार में है, ठीक है। दूसरा है आपका बोरोबुदुर, जो कि आपका इंडोनेशिया में है, ठीक है। उसके अलावा आपका हेलोंग बे, जो कि आपका वियतनाम में है। उसके अलावा द राइस टेरेसिस, ठीक है, ये आपका फिलीपींस में है।
ठीक है। उसके अलावा द ताज महल कहाँ पे है, हमारा इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपका द ग्रेट वॉल, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये आप सभी पढ़ लेना, जो कि 7 है टोटल एशिया में। विच एक्सरसाइज इज द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट डिफेंस एक्सरसाइज इन 2024? जल्दी से आंसर बताते चलिए। और एक दूसरे की चीटिंग करके आंसर नहीं बताना, ठीक है। आता हो तो आंसर बोलो यस ये इसका आंसर है, नहीं आता हो तो स्किप का ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप स्किप का ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हो। आज सुबह से नेट की इतनी इशू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, पता नहीं ये क्लास भी आज होगी या नहीं, आई डोंट नो। सो ये है आपकी सी विजिल 24, ये आपकी इंडियन नेवी जो है इसकी जो लार्जेस्ट डिफेंस एक्सरसाइज है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी करूँ यार, ये कितना ही नेट ही नहीं चल रहा है आज, कुछ भी अपलोड ही नहीं होगा फिर तो क्या फ़ायदा। जल्दी से आंसर बताइए भाई, आप लोगों के लिए ही क्लास है यार। तो हर साल आपका 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर 2024? सो माधव गाडगिल जो है इनको यूएन चैंपियन अर्थ अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? ऑप्शन नंबर ए GS सांदावालिया, इनको बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी हेल्ड इन विच सिटी इन जनवरी 2025? जल्दी से बताइए आंसर प्लीज। सो ये आपका हुआ है भुवनेश्वर में, ठीक है, 18th प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर इनैगोरेटेड इन सेप्टेम्बर 2024? सो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन इंग्लिश लिटरेचर? जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका। आज आप लोगों की नेट में इशू आ रहा है क्या? मेरे तो बिल्कुल नहीं चल रहा था यार, आज सारी मेरी छुट्टी वेस्ट गई है। सो ये आपकी एस्ट्रीन किरे, इनको दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द सी डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज हेल्ड? जल्दी से आंसर बताएं इसका। सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पोर्ट ब्लेयर में ये एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एम युवा स्कीम?
ये आपकी यूपी जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है एम युवा, ठीक है। इसको याद कैसे करना है कि यूपी में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, हर सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में पॉपुलेशन है, वो है आपकी यूपी में। तो तकरीबन 25 करोड़ जो है पॉपुलेशन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो है युवा भी होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ ज़्यादा युवा, युवा से आप यूपी को लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम फॉर द दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन? अभी जो नए नाम बना है, अभी इसमें आप बताइएगा कि इसका क्या नाम रखा गया है, दरबार हॉल। सो दरबार हॉल को अभी जो है बोला जाएगा गणतंत्र मंडप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नींगल नालमा स्कीम? जल्दी से बताइएगा ऑप्शन। सो ये आपकी तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है नींगल नालमा स्कीम। इसको कैसे याद करोगे आप? नीना, नीन, ये जो नी और ये होगा ना, ठीक है। इसको बोलेंगे हम नीना। नीना कोई लड़की हो जाएगी। नीना ने क्या सीख ली है? तमिल। तो अभी नीला जो है, नीना तमिल बोलती है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड 16th ब्रिक्स समिट 2024? सो ये आपकी होस्ट करी है रशिया ने 16th ब्रिक्स समिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024? सो इसमें इंडिया का जो रैंक रहा है वो रहा 79, ठीक है। 34 क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड G20 समिट 2024? ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील ने इस बार जो है G20 समिट को होस्ट करा है। Which city in India has unveiled the first modern self-sufficient goshala with a compressed biogas plant? सो ये मैंने आपको पहले भी लर्न कराया था। गौशाला जी से आपको याद रखना है ग्वालियर। क्या याद रखना है? ग्वालियर। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स के भी कंप्लीट कर दिए। आप लोग बताएं अभी तक 35 में से आपका स्कोर कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। आई एम श्योर कि आप लोग जो है 30+ ही होंगे मैक्सिमम, जो इससे पीछे चल रहे हैं। तो अभी जो आने वाले 45 क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से आप लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हम करेंगे कंप्यूटर सेक्शंस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा 36th क्वेश्चन, a small storage device that can be used to transfer the files from one computer to another computer is called? सो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, फ्लैश ड्राइव। यानी कि USB फ्लैश ड्राइव हो या फिर आपका SD कार्ड हो, ठीक है, या फिर आपका जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो। तो ये सब जो है ये क्या होते हैं? स्मॉल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर्स के बीच में अगर आपको फाइल्स को ट्रांसफ़र करना हो तो इनको जो है यूज़ करा जाता है। और USB फ्लैश ड्राइव को अगर हम बात करें तो इसको और क्या बोला जाता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, मेमोरी स्टिक। क्या बोलते हैं? मेमोरी स्टिक।
उसके बाद USB स्टिक, ये भी पूछ सकते हैं, या फिर मास स्टोरेज डिवाइस, क्या बोलते हैं, मास स्टोरेज डिवाइस. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड नो अबाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कवर्स द पीरियड. सो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की, तो 1940s से लेके 1950s तक आपकी फर्स्ट जनरेशन है. फिर है आपकी सेकेंड जनरेशन 1950 से लेके 1960s तक, ठीक है. और फिर थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये 1965 से लेके 1971 तक. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. और फोर्थ जनरेशन जो है वो आपकी होगी 1970 से लेके जो अभी प्रेजेंट में चल रही है, जो कि आपकी कौन सी है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, फोर्थ जनरेशन, ठीक है. और अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन आप सबको पता है ये आपकी वैक्यूम ट्यूब बेस्ड है, ठीक है. सेकेंड जनरेशन आपकी ट्रांजिस्टर बेस्ड है. अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की, जो हमारा क्वेश्चन था. तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं थर्ड जनरेशन में, आईसीज, जिनको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है. तो पहले ट्रांजिस्टर्स थे, फिर उसके बाद आपके आईसीज आ गए, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आ गए फोर्थ जनरेशन में, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. और जो आपके आईसीज हैं इनको इन्वेंट किसने करा है, जैक किलबाय एंड रॉबर्ट नॉइस, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जिसमें जो आपके आईसीज होते हैं ये बहुत सारे आपके ट्रांजिस्टर से मिलके बने होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलके बने होते हैं, यानी कि रेजिस्टर्स हों, कैपेसिटर्स हों, ये सब मिलके आपके बनते हैं. तो माइक्रो चिप्स जो हैं ये आपके सिंगल पीस ऑफ सिलिकॉन होता है, जिसमें आपका पूरा का पूरा इंटायर सर्किट बिल्ट होता है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है. और इसमें आपकी थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होता था. कौन सा, हाई लेवल लैंग्वेजेस. तो ये कौन कौन सी हैं आपकी, पास्कल हो गया, फोर्ट्रन 2, तो ये सब, एल्गोल 68, कोबोल, बेसिक, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड नो अबाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Param 8000 supercomputer was released in the year. अगर हम बात करें इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा. 1991 में ये आपका लॉन्च हुआ है. और इसको डेवलप किसने करा है, विजय पी भाटकर. कौन, विजय पी भाटकर ने इसको जो है बनाया था. और ये पहली जो परम सीरीज़ है, इसका जो पहली मशीन थी वो आपकी थी परम 8000. फिर उसके बाद आपके बनने लगे परम 8600, 9900, 10000. तो ये सब आपके बाद में जो है बने थे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The method used to transfer information to far off places instantly is called. इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, टेलीकम्युनिकेशन. तो टेलीकम्युनिकेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन को जब ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस में, तो कैसे करते हैं हम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि आपका हो गया केबल वायर्स के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू, ठीक है. और जो भी आपकी अदर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके द्वारा हम इसको इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. The first mechanical computer designed by Charles Babbage was called. बात करें हम चार्ल्स बैबेज की, तो ये क्या थे, आपके इंग्लिश मैथमेटिशियन थे.
कौन थे? इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और ये कंप्यूटर पायनियर थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इन्होंने जो डिज़ाइन करा वो है आपका एनालिटिकल इंजन। अब ये क्या था? आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्या था? जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये आपका एनालिटिकल इंजन, जो कि आपका पंच कार्ड किससे बन के मिला था? पंच कार्ड यूज़ करके ये आपका एनालिटिकल इंजन बना था। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती थी नंबर्स होल्ड करने के लिए, उसमें आपका जो है अर्थमेटिक प्रोसेसिंग के लिए आपका मिल MILL मिल आपका यूज़ होता था। ये आप थोड़ा बहुत इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a list of documents waiting to be printed on a printer is called. सो जो लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की जो कि प्रिंटर पे प्रिंट होने होते हैं लेकिन वो भी वेटिंग में होते हैं, तो वो क्यू में लगे होते हैं, प्रिंट क्यू उसे बोला जाता है। लेकिन अगर हर एक डॉक्यूमेंट अगर वो वेट कर रहा है प्रिंट के लिए तो उसे बोला जाता है एवरी ईच डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? ये लिस्ट है ना, लिस्ट को बोला जाता है प्रिंट क्यू, ईच डॉक्यूमेंट को बोला जाएगा प्रिंट जॉब। क्या बोला जाएगा? प्रिंट जॉब। फिर वो सभी आपके लाइनअप होते हैं क्यू में, ठीक है। यानी कि जो पहला डॉक्यूमेंट होगा लिस्ट में वो पहले प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल्स इज परफॉर्म्ड बाय। सो ये ऑप्शंस देखें और इसका सही आंसर गेस करें। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, लिंकर। तो लिंकर क्या करता है? जो भी आपके एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल्स होते हैं उनको रिजॉल्व करता है, और ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? कंबाइन करता है। क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करता है एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में इसको ये ऑब्जेक्ट को कंबाइन करता है। और जो कंपाइलर क्या करता है? फिर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स की फाइल्स को जनरेट करता है। लिंकर क्या करता है? कंबाइन करता है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स फाइल को एक ही सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में। फिर या फिर जैसे कि आपकी लाइब्रेरी फाइल होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल होगी, उसमें बहुत सारे कंबाइन करके एग्जीक्यूट करके वो फाइल्स बनाता है। सो वो है आपका सिंबल, लिंकर। Each CPU has a built-in ability to execute a set of machines instructions called. सो ये आप ऑप्शंस देखिए और इसका सही आंसर गेस करिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट ये क्या होता है? आपका कलेक्शन ऑफ कमांड्स। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कमांड्स होता है जिसको आपका CPU वो अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। और ये सब जो है आपका इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो कि आपका कलेक्शन ऑफ कमांड होता है जो CPU को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। क्योंकि CPU ही है, आपको पता है कि उसने अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने होते हैं, डेटा मैनिपुलेट करना होता है, तो वो सब जो है कैसे करेगा? उसको अगर कोई कमांड दी गई होगी तभी होगा। A printed circuit board that can be installed to enhance a computer's capabilities as by increasing memory or improving graphics is called. सो उसे बोला जाता है आपका एक्सपेंशन बोर्ड। तो इससे क्या कर सकते हो? आप अपनी कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आपको मेमोरी को इंक्रीज़ करना हो, ठीक है, या फिर ग्राफिक्स को इम्प्रूव करना हो, तो ये सब आप एक्सपेंशन कार्ड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इसको इंस्टॉल करके आप कर सकते हो। बहुत सारे आपके इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ के बेस्ड पे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत सारे एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपके वीडियो कार्ड्स हो गए और आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके। जैसे कि साउंड कार्ड्स हो गए और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम इन कंप्यूटर विच ट्रांसलेट्स एन IP एड्रेस इनटू एन ईजियर नेम इज कॉल्ड।
आप लोग ज़रूर बताना कि आज का टेस्ट आपको कैसा लगा, इजी लगा, टफ़ लगा या कैसा लगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं है कि आपको इजी लगेगा तो मैं इजी बनाऊंगी तो उससे ज़्यादा बच्चे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट जो होगी चीज़ें वो मैं करूँगी, चाहे वो टफ़ क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक सिचुएशन को डील करने आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। डोमेन सी नेम सिस्टम इसे बोला जाता है। तो ये क्या करता है, अलग अलग अगर जो यूज़र्स होते हैं उनको अलो करता है कि मतलब वो जो है टाइप कर सके ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स, जैसे कि आपका google.com जो ह्यूमन फ्रेंडली है, ठीक है। अगर आपको इसकी जगह जैसे कि 127.21 ऐसे नंबर होते तो क्या आप उसे लर्न कर सकते? नहीं कर सकते ना। तो अगर आपको डोमेन नेम पता हो, जैसे कि google.com पे जाके आप कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपका सब काम कौन करता है? ये आपका DNS जो है डोमेन नेम सिस्टम ये करता है। ये क्या करता है कि जो डोमेन नेम होते हैं ना, इनको ये ट्रांसलेट करता है। इनको ट्रांसलेट किस में करता है? ये IP एड्रेस में, ठीक है। IP एड्रेसेस में ये इनको ट्रांसलेट करता है, और जो भी डोमेन नेम और IP एड्रेस के बीच में जो मैपिंग होती है वो सब जो स्टोर ये सर्वर DNS सर्वर ही करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि जो ब्राउजिंग होती है इंटरनेट में वो आसान हो जाएगी, क्योंकि जो यूज़र्स होंगे वो नाम जो है वो ज़्यादा आसानी से लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं नंबर्स की बजाय, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर आर टाइप्स ऑफ। जल्दी से बताइए। तो आप सबके लिए मैं आपको बता दूं कि जो मैंने जो है मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूं, अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज़ करने हैं तो आज का ही ये ऑफ़र है। 80 रुपीज़ में आपको टोटल 18 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो हरी अप, ये ऑफ़र आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके मुझे मैसेज करें। आपको वहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करके मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजें, देन आई विल प्रोवाइड यू ऑल द मॉक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे वर्क करते हैं कि जो रिबन में जो फिजिकली उसको स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब इंक रिबन को टच करती है तो इससे फिर वो प्रिंटेड इमेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जो डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर्स होते हैं दोनों यही मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following is not an image graphic file format? बात करें अगर हम GIF की, ये आपका इमेज ग्राफिक फॉर्मेट है, ठीक है, ग्राफिक फाइल फॉर्मेट है। BMP भी है, उसके अलावा आपका PNG भी है। तो ये GUI है, ये आपका इसका सही आंसर होगा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो ये आपके इमेज फॉर्मेट जो है ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो ये GUI जो है ये एक इंटरफेस होता है। क्या होता है? ये आपका इंटरफेस होता है जिससे यूज़र्स जो है आइकॉन्स की मदद से या फिर विजुअल इंडिकेटर्स की मदद से अलग अलग जो है मतलब जो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेसेस को वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बाकी ये सब आपके इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें TIFF, ये भी आपका फाइल फॉर्मेट ग्राफिक फाइल फॉर्मेट है। JPEG ये भी है। ये सब पढ़ लेना, इनके ऊपर बहुत बार जो है पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। A computer startup which program locates and load kernel into the main memory for execution. इसका सही आंसर होगा आपका बूट स्ट्रैप लोडर, जिसे आप और क्या बोलते हो? बूट लोडर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्या करता है कि जो कर्नल होता है उसको कर्नल को मेन मेमोरी में लोड करता है, ठीक है। कर्नल को मेन मेमोरी में लोड करता है। जब भी कंप्यूटर जो है स्टार्ट अप करता है, अपने कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसे आप बूट स्ट्रैप लोडर से आप ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें मेन क्या होता है कि जो हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है, क्योंकि जब भी कर्नल जो लोड होता है तो बूटस्ट्रैप सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर्स को इनिशियलाइज करता है, जैसे कि आपके सीपीयू हो गए, मेमोरी हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तभी आप काम कर पाओगे ना, ये सब जो फंक्शनल होंगे. A computer program that converts an entire program into machine language is called an. एक ही बारी में पूरे प्रोग्राम को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो उसे आप क्या बोलते हो? कंपाइलर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. एंड इंटरप्रेटर जो है ये 1 by 1 यानी कि लाइन बाय लाइन ये इंटरप्रेट करता है, लेकिन कंपाइलर जो है एक ही बारी में सारा कुछ कर देता है. जैसे कि आपके सी लैंग्वेज हो गई या फिर जावा लैंग्वेज हो गए, उसको ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. और जो हाई लेवल प्रोग्राम होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हाई लेवल प्रोग्राम को बोला जाता है सोर्स कोड. ठीक है. और जो मशीन लैंग्वेज होते हैं, ये इस पे क्वेश्चन आता है तभी मैं डिटेल में करा रही हूँ. मशीन लैंग्वेज को बोला जाता है आपका ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है, या फिर मशीन कोड. और कंपाइलर फिर क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को क्रिएट करता है. प्लाज्मा पैनल एंड एलईडी मॉनिटर्स आर व्हाट टाइप ऑफ डिस्प्लेज? सो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा. एमिसिव जो है एमिसिव डिस्प्लेज होते हैं ये. तो जो कि दोनों प्लाज्मा पैनल और एलईडी जो होते हैं ये आपके फ्लैट पैनल डिस्प्लेज होते हैं. ठीक है, और ये इनको आप बोलते हो एमिसिव. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो अभी तक हमने जो करा तो इसमें हमने 50 क्वेश्चन करे हैं. अब हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश के ऊपर. तो ज़रा अपनी कुर्सी की पेटी बांध के चलिए, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन जो हैं ये होने वाले हैं आपके गेम चेंजर. क्वेश्चन नंबर 51 इज शी इज पैशनेटली पेंटिंग डैश वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द ब्रेथ टेकिंग सनसेट. कुछ ज़्यादा ही लंबी क्लास हो जाएगी यार. कौन सी आर्टिकल आएगा इसमें? तो कलर्स को डिफाइन करा जा रहा है. ठीक है, तो बताया जा रहा है कि कलर कैसे होने चाहिए, जिनको आप जानते हो, वाइब्रेंट कलर, ब्राइट कलर्स. तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा द. ठीक है, क्योंकि अ और एन जो है ये अनकाउंटेबल के लिए बिल्कुल भी नहीं लगता. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. डैश ओनली जैज म्यूजिशियन आई लाइक इज माइल्स डेविस. सो किसी पर्सन के नाम बता के उसके बारे में बताया जा रहा है, तो डिफाइन करा जा रहा है, आप उसको जानते हो माइल डेविस. तो द आपके किसके लिए लगता है? जिसे आप जानते हो, वो डेफिनेट हो. ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भी सही आंसर. डैश वाटर ऑफ दैट रिवर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. किसी रिवर के बारे में बताया जा रहा है कि उसका जो पानी है वो फिट नहीं है, अब पीने के लिए सही नहीं है. द वाटर. ठीक है. आई स्पोक टू हर फॉर डैश लॉन्ग टाइम येस्टरडे. अब जैसे कि नेक्स्ट मोक हम लेके आएंगे वो होगा आपका 24 को. ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 28 को, फिर जनवरी, फरवरी, फिर आपका 2 मार्च को आएगा एक, और फिर जो लास्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगी. तो ये आपके न्यू नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डेट्स होंगी, तो इसके अकॉर्डिंगली तैयारी अपनी करके रखें. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, अ लॉन्ग टाइम येस्टरडे आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका is exported to many countries.
तो यहाँ पे भी डिफाइन करा जा रहा है कहाँ का गोल्ड, साउथ अफ्रीका का गोल्ड, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। द ड्राइवर वेरी सब्टली डैश द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड। जल्दी से बताइए, ये आपकी फ्रेजल वर्ब है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, आइंड आउट। आइंड आउट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग स्मूथ, ठीक है। तो उसने जो है मतलब बहुत मतलब एक बोल सकता है कि आसानी से, स्मूथली से जो कि ट्रैफिक वायलेशन उसने करी थी वो उसने बताई, ठीक है। तो फ्लैट, टू मेक समथिंग स्मूथ या फ्लैट, या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो है उसने वायलेशन करी उसको वो एक ही मिनट में, एक सेकेंड में वो सुलझा गया, आइंड आउट कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश द वर्क असाइंड टू मी। आई विल हैव डन, ठीक है। तो उस टाइम तक मैंने ये काम कर दिया होगा। अभी जो टाइम है, अभी जो टाइम है, कल जब ये टाइम होगा तो मैं कर चुका हूँगा, तो विल आएगा, ठीक है। हैव डन यहाँ पे कंप्लीटनेस की सेंस बता रहा है ना, डन हो गया। दैट मूवी इज सो सैड द एंडिंग ऑलवेज डैश मेक्स मी बॉलिंग। सो ING क्यों आएगा यहाँ पे? कर रहा है कि सेंस थोड़ी हो रही है, वो प्रेजेंट की बात बता रहा है कि मूवी बहुत ही सैड है, उसकी एंडिंग हमेशा मुझे बॉल करती है, मेक्स मी बॉल, यानी कि यहाँ पे ING की कोई फॉर्म यूज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। शी ब्लू द कैंडल एंड गॉन टू स्लीपी। कैंडल बुझा के वो सोने चली गई, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेंट टू स्लीप। आई विल बी ज्वाइनिंग द ऑफिस डैश अ वीक्स टाइम। तो एक हफ्ते के टाइम में, इन अ वीक टाइम आएगा यहाँ पे सही प्रिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फेल डैश द स्विंग इन द गार्डन। ही फेल ऑफ यहाँ पे सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक हैज अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस डैश टू हिज ग्रैंडफादर। यहाँ पे सही बताइएगा, और मेरे से ही यहाँ मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। रिजेम्बलेंस के साथ हमेशा ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो रिजेम्बल टू आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ आपके फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं और फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वो आप सभी लर्न कर लेना। शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। सो यहाँ पे हमेशा आपका मैरिड के साथ क्या लगता है? टू, विद मत लगाना, ये ऑप्शन सही होगा आपका टू, ये भी आपका फिक्स होता है। द चिल्ड्रन वर फ्रीड डैश द डेंजर। किससे वो फ्री हैं? डेंजर से, खतरे से। तो से की सेंस आ रही है, से की सेंस में आपका क्या यूज होता है? फ्रॉम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट, इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। कब से बारिश हो रही है? मॉर्निंग से हो रही है। तो एग्जैक्ट आपको बताया गया है कि पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है उसके लिए आपका क्या यूज होता है? सीन्स। क्या यूज होता है? सीन्स। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए वी यूज फॉर, ठीक है। इसमें आपका ड्यूरेशन बताया जाता है, जैसे कि आप बोलते हो फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 वीक्स,
इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए आप फॉर यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पे सिंस आएगा। अब यहाँ पे कुछ आपको बताने हैं सिनोनियम्स, तो वो आप ज़रा ध्यान से ही पढ़ना। अब जो है यहाँ पे सिनोनियम ऑफ एक्यूट का क्या सिनोनियम होगा, सेम मीनिंग। तो एक्यूट क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कोई चीज़ वेरी सीरियस हो, ठीक है, इंटेंस हो, तो ये होता है आपका एक्यूट। तो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज कौन होता है, जो कि आपका फुलिश पीपल होते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। फेथफुल जो होता है वो होता है आपका ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी। क्रॉनिक जो कि बहुत ज़्यादा एक होती है ना, क्रॉनिक डिजीजेस लॉन्ग टाइम से वो चलती आ रही होती हैं। अब यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डायर भी जो होता है ना, डायर होता है वेरी बैड, सीरियस, तो ये आपका होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हाइस्ट जो है इसकी आपने बताना है सिनोनिम। डिले होता है, कोई चीज़ आप पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। थेफ्ट क्या होता है, चोरी करना, ठीक है, सेंध लगाना। प्रोटेस्ट क्या होता है, आप जब वो करते हो स्ट्राइक वगैरह, प्रोटेस्ट करते हो। कंफर्म यानी कि आपने सहमति दे दी, कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे हेस्ट जो होता है ना, इसका मतलब भी होता है चोरी वगैरह, ठीक है। तो एक्ट ऑफ, मतलब जो भी आप चुरा रहे हो समथिंग, वो हो गया आपका बी होगा इसका सही आंसर, थेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल्स्टर जो है इसका भी सिनोनियम बताइएगा। यहाँ पे देखेंगे बॉल्स्टर का मतलब क्या होता है, आपका सपोर्ट, ठीक है। तो इसका अगर देखें तो सिंपल है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। मॉक होता है किसी को इमिटेट कर रहे हो। उसके बाद आप जो है इसमें कोहेरेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया, तो ये होगा, तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। चिकन आउट, ये बहुत बार रिपीटेड आपको आता है, ये आप ध्यान रख लें। बहुत सारे ऐसे इडियम्स होते हैं जो बार बार आते हैं, तो उनको आपने ध्यान रखना होता है। चिकन यानी कि निकाल दिया बाहर, तो मतलब विदड्रॉ, इसको आप ऐसे याद कर लेना, विदड्रू। क्या ये सही है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, मुझे इसमें खुद ही डाउट हो गया, ज़रा रुकना आप लोग। हाँ यही है, ठीक है, गलत ना हो जाए यार। मेक डू का बताइए। कोई चीज़ आप मेक डू कर रहे हो, तो इसको भी आप थोड़ा ऐसे कर लेना कि बना रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट, यानी कि आप कुछ चैलेंज कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। यहाँ पे चाइडेड जो है इसका एंटोनियम, अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। तो चाइडेड का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें अगर हम, तो इसके स्कॉल्ड भी क्रिटिसाइज करना होता है, स्कॉल्ड किसी को डांटना वगैरह, क्रिटिसाइज करना, रिब्यूक भी, और रिप्रूव का भी सेम मतलब होता है क्रिटिसाइज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, अपलॉड करना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताने हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, नरेशन। ही सेड हाउ क्रूअल ऑफ हिम, इसको कन्वर्ट करिए इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे आपका यूज होगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए, ही रिमार्क्ड दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड इट गेट हियर, शी वॉन्टेड टू नो।
सो ये देख लो आप, पास्ट सिंपल है तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो हैड में आपका कन्वर्ट होगा, तो पास्ट परफेक्ट में आपका कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आएगा शी वॉन्टेड टू नो, शी वॉन्टेड टू नो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क जब रिमूव होगा तो यहाँ पे दैट कंजक्शन यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। शी वॉन्टेड टू नो हाउ इट हैड गॉट देयर, गेट आपका थर्ड फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, हाउ ही इट हैड गॉट देयर, हियर विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर, ठीक है। हाउ डिड नहीं आएगा क्योंकि आपका ऑलरेडी ये कन्वर्ट हो रहा है, डिड आपका हैड में कन्वर्ट होता है, तो ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका हैड नहीं आया, इसी ये भी गलत है, तो यहाँ पे डिड है तो ये तो आपका हैड में होना था, इसी वजह से ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही। The author said it took me 3 years to finish the novel narration. इसको भी बताइए आप, कन्वर्ट करें। सो यहाँ पे भी आप देख लो, ये भी आपका पास्ट सिंपल है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में ये कन्वर्ट होता है जब आप इसके नरेशन में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे द ऑथर सेड दैट, ठीक है, हैड वाले देखना है, ये वाला पहले एलिमिनेट, ये वाला पहले एलिमिनेट, ठीक है। इट हैड टेकन मी आपका जो है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हिम में, तो यहाँ पे आपका मी में ही रह गया, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इट हैड टेकन हिम फॉर 3 years टू फिनिश द नोवेल, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। नेक्स्ट है आपका Go away, she said to man, do not trouble your family anymore. सो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। शी आस्क्ड द मैन टू गो अवे एंड नॉट टू, डू नॉट का कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नॉट टू ट्रबल हिज फैमिली एनी मोर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे आपके कुछ एक्टिव पैसिव होंगे, उनको भी देख लेना, ठीक है। स्मॉल स्ट्रोक्स फेल इल, ये भी आपका एक्टिव पैसिव वाला ही था, ठीक है। स्मॉल स्ट्रोक्स फेल इल जो है ये आपका क्या हो, यहाँ पे क्या होगा, फेल ग्रेट ओक्स, तो ये भी आपका पास सिंपल में है, तो जब आप एक्टिव पैसिव कन्वर्ट करते हो तो ये आपका फिर इसमें वॉज वर आपका यूज़ होता है, तो देख लो आप वॉज वर सिर्फ एक में ही है आपका, ग्रेट ओक्स वर फॉलन बाय स्मॉल ओक्स, स्मॉल स्ट्रोक्स होएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ, वी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस में, तो ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय अस, ठीक है। तो मस्ट आपका आएगा, ये हैड विल वगैरह यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है तो ये हम यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है, जो दिया हुआ है वही यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अब यहाँ पे कुछ एरर फाइंड आउट करना है आपको। व्हेन यू कंसीडर योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, नो एरर, कौन से पार्ट में एरर है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, यहाँ पे क्या आना था, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस यू विल बी रिटायर ऑन पेंशन, तो जब तुम कर लोगे तो फिर तुम पेंशन तुम्हें मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट अभी जो है ये सही नहीं है इसकी टेंस। तो यहाँ पे 80th क्वेश्चन है, व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम, नो एरर, यहाँ पे शैल यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 80 क्वेश्चंस। हाउ मच डिड यू स्कोर टुडे, सो ये आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहें, जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि मॉक टेस्ट ही होते हैं जहाँ से आपको अपनी इम्प्रूवमेंट पता चलती है कि आप लोग कौन सी कंपोनेंट में आप लोग अभी कम हो, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है। तो बाकी इसी तरह से हमारे साथ अगर आपको डेली वीडियोस
चाहिए, डेली मॉक टेस्ट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट चाहिए, तो आप प्लीज़ जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको चाहिए, आज के दिन ही सिर्फ 80 रुपीज़ में 18 मॉक टेस्ट यू विल गेट, और ये ऑफ़र सिर्फ आज तक ही वैलिड है। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं, मैंने उनको जिन्होंने परचेज़ करा, मैं आपको 10 मिनट के अंदर सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी को चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट मैसेज कर सकता है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। GK विद शिवाली मैम, थैंक यू।